हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक। और मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर जाइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं अभी नहा करके आ गई हूँ और घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद ही नहा करके आती हूँ। तो घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और पूजा वगैरह हो गई है, यहाँ तक कि काम हो गया है। कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं और अब मुझे जाना है खाना बना लिए, है ना। खाना बनाने के लिए जाना है। अब मैं उधर ये देख रही थी कि कोई आ रहा था इसलिए। और अनुष्का स्कूल गई है, वो तो सुबह ही चली गई थी। उसको लंच मैंने बना करके दे दिया है। लंच में उसके लिए आज मैंने बनाया था काशी फल की सब्ज़ी, पूड़ी ये दिया था और फल वगैरह रख दिए थे। और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो सब्ज़ी मैंने ना बस उसके लिए ही बनाई थी, अनुष्का के लिए, अपने सब के लिए नहीं बनाई थी। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज क्या बनेगा? आज बनेगा खाने में देसी, गाँव का देसी खाना। उसमें क्या है, लौकी का रायता बनाऊँगी मैं और मिर्च प्याज छोंकूँगी और रोटियां बनाऊंगी, घी के हाथ वाली रोटियां बनाऊंगी, जो कि अनुष्का को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो ऐसा खाना। चटनी हो, मिर्च हो, छुकी हुई प्याज मिर्च और रायता हो तो बहुत मन से खाती है। मैंने आपको पहले बताया है। तो मैं आज वो बनाऊंगी। इसी वजह से मैंने ना सब्ज़ी फिर सुबह ज़्यादा नहीं बनाई थी। मैंने कहा इतनी ही बनाऊँगी, क्योंकि ना फिर अनुष्का क्या करती है कि तो आपने सुबह लंच में भी यही दिया, फिर मुझे आकर के भी यही खाना पड़ा। वो पता नहीं फिर सब्ज़ी को एक बार की सब्ज़ी को मतलब सुबह बनाई है या जैसे बच गई हम शाम को खाएँ तो वो मतलब कम पसंद करती है। तो चलिए जी, आज बनेगा गांव का देसी खाना। हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, करते हैं आपके साथ शेयर। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं। और अभी बाल वगैरह मैंने कंघी नहीं किए हैं, क्योंकि ना बाल में बाद में करूँगी। अभी मैंने तेल तो शायद मैंने नहीं लगाया तेल, मालिश करूँगी इसके बाद ही फिर अपने बाल वगैरह कंघी करूँगी। तो यहाँ पर ना लौकी तो उबल गई है। लौकी उबाल दी है मैंने, जो कि मैंने जब ही उबाल दी थी, जब मैं काम कर रही थी, पोछा वगैरह लगा रही थी। मैंने कहा ये उबल जाएगी ना और ठंडी भी हो जाएगी, तो फिर इसको ना आ करके हम रायता वगैरह बना लेंगे। मैं इधर प्याज ढूंढ रही हूँ, कोई छोटी प्याज मिल जाएगी। छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी ही है। तो चलिए ले लेते हैं। उधर से मिर्च और लेते हैं। और लौकी तो ठंडी हो गई है अच्छे से। बस अब मुझे इसका पानी सा मतलब निकालना है और उसके बाद इसको उसमें कर लूँगी, क्या बोलते हैं वो, अदरक जो कूटते हैं उस वाले में, है ना। मैंने कद्दूकस नहीं किया था लौकी को, तो मुझे उसमें ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं और फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि अनुष्का के पापा जी आ गए हैं। वो खाना बोल रहे थे कि खाना जल्दी से बना दो, अभी वो नहाने के लिए गए हैं, तो इतने ही मैं तैयार कर दूँगी, है ना। तो चलिए अब काम कर लेते हैं। बातें बहुत सारी हो गई हैं।
तो यहाँ पर मैंने रायते को तड़का लगा दिया था और मैं ना इसको आपस में मिक्स कर रही थी। मैंने कहा अच्छे से ये मट्ठा में जो लौकी है मैंने उबाल के इसमें डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पर नमक मतलब मसालेदानी में नमक कर रही हूँ क्योंकि नमक हो गया था ख़त्म। मैंने कहा चलो इसको भी साथ ही साथ कर लेते हैं, फिर भूल ही जाते हैं। तो मैंने इसमें नमक भी कर दिया है। और अब इधर मैं ना मिर्च प्याज जो मैंने छोकी थी उनको मैं चला रही हूँ। तो मैंने इसको चला करके ढक दिया है, प्लेट रख दी है छोटी वाली, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएं। और इधर मैं ये वाला जो वो है अदरक वाला, इसको साफ़ कर रही थी। और इधर मैं फिर आटा लगाने की तैयारी कर दी है। मैंने कहा जल्दी से आटा भी लगा लेती हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही है इस टाइम, क्योंकि वो अनुष्का के पापा जी ना खाने का इंतज़ार कर रहे थे, नहा करके भी वो आ गए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट से आटा भी लगा लेते हैं और फिर रोटियाँ सेक देंगे। तो मैं यहाँ पर वही वाला काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, आप देख सकते हो। और देखिए रोटी कितनी फूली फूली आ रही है, ये रोटी एकदम से फूली फूली आ रही है। और ये कान्हा जी की रोटी है छोटी सी, और देखिए कितने अच्छे से फूली है, बिल्कुल पटाखा सी हो गई है एकदम फूल करके। और ये देख करके ना अपनी मेहनत को जब अच्छे से हो जाए ना और फिर वो रंग लाए तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छी रोटियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर है मिर्च प्याज, और ये दाल है, थोड़ी सी रात की दाल बची हुई थी। और ये मीठी चटनी है, इमली वाली, सौंठ जो बोलते हैं जिसको। और ये रोटियां हैं और ये रायता है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और इधर ना मेरी मिर्च प्याज है ना वो जल गई थी। और एक कान्हा जी का खाना है जो मैंने अनुष्का के लिए सुबह लंच बनाया था ना, कासी फल की सब्ज़ी, वो वाली रख ली थी, क्योंकि उसमें मैंने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया था। उनके लिए रोटियाँ और दही और कासी फल की सब्ज़ी उनका भोग। और यहाँ पर मैं अपने लिए अब खाना लगा रही हूँ। तो ये रायता मैंने अपने लिए और अनुष्का के लिए कर लिया है। इस लोटे को अलग रख दूँगी साफ़ करके, और ये इस अनुष्का के रायते को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। तो आप सब आ जाइए खाने के लिए। आज क्या हुआ, मिर्च प्याज ना जल गई। वो एक तो हल्की कढ़ाई थी और कुछ मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वीडियो बनाने के उसमें रही और मेरी मिर्च प्याज जल गई। पर क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पर मैंने ये रायता वगैरह रख दिया है फ्रिज में अनुष्का के लिए, क्योंकि वो ठंडा ही पीती है ज़्यादातर, और वैसे भी ठंडे पीने का मौसम आ ही गया है। तो गाइस खाना खाने के तुरंत बाद में सो गई थी, और अभी मेरे खाने वाले बर्तन भी साफ़ नहीं हुए, ऐसे ही रखे हुए। पता नहीं क्या हुआ कि मुझे खाना के तुरंत बाद नींद आ गई और मैं यहीं पर लेटी और सो गई। और वैसे मैं अब टाइम हुआ है, मैं उठती हूँ। ये देखिए अभी टाइम हुआ है 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, और मैं 1 बजे के आसपास सोई थी, है ना, 1 ही घंटा सोई हूँ। और बस ऐसा ही होता है कि मैं खाना खाने के बाद नींद तो मुझे तुरंत आती है, लेकिन 1 घंटा ही सो पाती हूँ। मुझे फिर उससे बाद नींद नहीं आती कि मेरी खुद से ही अपने आप आँख खुल जाती है। तो मैं भी उठ गई हूँ और अच्छे से नींद आई 1 घंटा, ऐसा नहीं है, और डेली ही। और आज मुझे इसलिए भी आई थी कि मैं ना कल लेट सोई थी। तो चलिए जी अब आगे का काम करेंगे। आज क्या हुआ कि मैंने मिर्च प्याज जो बनाई थी वो क्या हुआ कि मुझ पे जल गई थी वो जल गई थी मुझ पे, और बड़े मन से बनाई थी। वो क्या है कि कढ़ाई है ना वो थोड़ी हल्की है, हल्की वाली कढ़ाई है। अगर दूसरी वाली कढ़ाई में बनाती ना तो फिर नहीं होता ऐसा। और मैं वीडियो बनाने में लगी और मेरी मिर्च प्याज जो है वो जल गई। और क्या कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे से ऐसी गलती हो तो हम उसको 2 बातें सुना देते हैं, अगर अपनी गलती हो ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो चुप रहने में ही हम अपनी वो मानते हैं। तो चलिए खाना खाने के बाद बड़े ज़ोरदार नींद आई। और वैसे भी मतलब रायता वगैरह मट्ठा वगैरह पीते ना थोड़ा नशा जाता है। और बाल मेरे कंघी अभी नहीं हुए हैं, बाल भी कंघी करूँगी। और आज ना मैं कुछ काम करने का सोच रही हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ वो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उस काम को कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर 1 घंटा 1.5 घंटे बाद अनुष्का भी आएगी, उसको भी खाना वगैरह बनाना है।
तो फिर मैं उस काम में लग जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं उस काम को कर लूँ। तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले रूम में, उधर ही वो काम होगा। तो चलिए पहले पानी पीऊँगी, मुझे लग रही है बहुत ज़ोरदार प्यास, है ना। रायता पीने के बाद प्यास लगती ही है। पंखे को करते हैं बंद, इस रूम के को, और लाइट को भी बंद करते हैं। और मैं सब्ज़ी वाले भैया का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी ना ख़त्म हो रही है। तो मैंने कल उनसे बोला था, वो कह रहे थे कि हाँ कल लेकर के आऊँगा, मैं दे जाऊँगा। जब वो कल देने आए थे, जब उनके पास सब्ज़ी ख़त्म सी हो गई थी, थोड़ी बहुत थी, वो मैंने ले ली थी। तो देख रही हूँ, अभी तक तो उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब आएंगे तब ले लूँगी। फ़िलहाल अपने काम को कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, पहले पानी पीती हूँ क्योंकि प्यास लग रही है बहुत ज़ोरदार, और फ्रिज में से ही पानी पीऊँगी। तो पानी पी लिया है, और जो कपड़े मैंने सुबह धो कर के सुखाए थे ना, यहाँ पर सूखे हुए हैं। पहले उन कपड़ों को उतारती हूँ, और एक जोड़ी कपड़े सुखा के मैंने हाथ से धोए थे उनको सुखाऊंगी, जो कि मशीन में तो वो सूख गए हैं और मैं ना यहाँ नहीं डाल पाई थी। अब याद आया है मुझे, मैंने कहा चलो उन कपड़ों को भी डाले देते हैं साथ साथ। हम ताकि पापा जी नहा कर गए थे, सारे सामान ऐसे ही छोड़ जाते हैं, ऐसे ही अनुष्का और ऐसे ही अनुष्का के पापा जी। साबुन वगैरह सब कुछ उठाकर रख दिया है मैंने, और इसमें ना जो कपड़े हैं उनको भी निकाल के सुखा ही देती हूँ। ये वाले एक जोड़ी कपड़े हैं अनुष्का के, वो मुझे बाहर डालने हैं, मशीन में तो सूख गए थे, और अब इनको बाहर भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पर ना मैंने कपड़े जो मेरे गर्म थे अभी रह गए थे, तो वो मुझे रखने हैं, जो कि मैंने धो करके रख दिए थे। और अभी ना मैं उन्हें अंदर नहीं रख पाई थी जहाँ मुझे रखने थे, और अब मैंने सोचा चलो आज इनको रख ही देते हैं। मैं कई दिन से सोच रही हूँ लेकिन टाइम नहीं लग रहा। पहले मेरे हाथ में परेशानी हो गई थी उस वजह से मैं नहीं रख पाई थी। धुल करके सारे कपड़े रख दिए थे लेकिन अंदर नहीं रख पाई थी। तो मैंने कहा चलो पहले इस काम करते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी है और ऐसा मुझे अभी कोई काम भी नहीं है। तो मैं वो वाला काम यहाँ पर कर रही हूँ, कपड़े सारे छाँट करके निकाल रही हूँ।
पे डाल लिए हैं, जो कि मैं काफ़ी दिन पहले रख रही थी इन कपड़ों को, और बीच में ही मेरा काम छूट गया, मेरे हाथ में लग गई थी चोट तो मैं नहीं कर पाई। तो आज मैंने फिर से ये सारे कपड़े ले लिए हैं और पहले मैंने अच्छे से मतलब छांट लिए थे कपड़े, कौन कौन से बेकार हैं, कौन कौन से रखने हैं, और फिर दोबारा से मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ना सारे कपड़े यहाँ पर निकाल लिए हैं, और जो मेरे मतलब अंदर रखते नहीं हैं संदूक में कपड़े, वो भी मेरे इधर धुले हुए रखे हैं, ये देखिए। तो इन सब कपड़ों को भी मैं अंदर रखूँगी, इनको सबको निकालूंगी अभी और संदूक में रख दूँगी। और ये काम ना अनुष्का के आने से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि हो जाए। और यहाँ पर ना मेरे सूट भी रखे हुए हैं, इनको पहले अलग हटाती हूँ और फिर रखती हूँ। ये देखिए सारे कपड़े ना ये धुले हुए हैं, ये उस दिन मैंने धोए थे, वीडियो में भी दिखाया था। ये सारे ही कपड़े धुले हुए हैं, जो कि मुझे अब अच्छे से रखने हैं, सेट करने हैं, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये काम तो अब से 1 महीने पहले ही हो जाता, लेकिन क्या करें बीच में प्रॉब्लम ही ऐसी आ गई कि मैं नहीं रखवाई। और इन्हें धुले हुए भी कम से कम 20 दिन हो गए हैं जब मैंने इनको धुला था। तो चलिए पहले इनको रख लेते हैं। तो पुराने वाले कपड़ों को अच्छे से सेट करने के बाद वो खाट पर रखे हुए हैं, जो मुझे छांटने हैं उनमें से छांटना है वो करना है। मैंने कहा चलो पहले इन नए वाले कपड़ों को निकाल करके ना इसमें अच्छे से सेट कर देते हैं, जो कि मैं संदूक में रख देती हूँ। तो यहाँ पर एक बैग है, उसमें मैं सारे कपड़े नए वाले सेट करके रख देती हूँ। तो मैं बैग निकाल रही हूँ, इसमें कुछ कपड़े रखे हुए भी हैं जो कि पहले रखे हैं, तो इसमें ही मैं बाकी के कपड़े भी रख दूँगी। तो मैं ना यहाँ पर देख रही थी क्या क्या है, क्योंकि कितना ही आप ध्यान कर लो ना फिर भी भूल ही जाते हैं किस में क्या रखा है, किस में क्या रखा है। तो वो वाला काम यहाँ पर चल रहा था मेरा। मैंने कहा चलो आज इस काम को भी ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी दिन से चल रहा है मेरा ये काम, और जो कि ख़त्म होने में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ी परेशानी सी आ गई थी इस वजह से। तो आज ना फिर मैंने कहा चलो, ये धुले हुए तो रखे हुए थे कपड़े, मैंने देखा था आपने, मैंने बनाई थी वीडियो। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।